कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक डोज हर रोज़। आज हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में किस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था? 4:2:1 आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? आंसर, 26 चिन्ह मिले हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया तथा किस शक राजा ने इसकी मरम्मत करवाई थी? सुदर्शन झील मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक स्थानीय राज्यपाल ने इसका निर्माण करवाया तथा शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की? आंसर, देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासकों ने धारण की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने की। क्वेश्चन नंबर 7, किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? आंसर, गौतमीपुत्र सातकर्णी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 1919 ईस्वी में V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। बर्नियर ने भारत की कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बर्नियर द्वारा भारत की जो कृषि की विशेषताएं बताई गई है वह इस प्रकार है। 1. देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ था। भूमि पर खेती अच्छी होती थी। बर्नियर के विवरणों ने दो पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया, उनके नाम बताइए। आंसर, 1 मॉन्टेस्क्यू व 2 कार्ल मार्क्स। बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उलमा कौन थे? उलमा इस्लाम धर्म और कानून के विद्वान थे। वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी दायित्व निभाते थे। बेशरिया सूफी कौन थे? शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी बेशरिया कहलाते थे। किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था? अकबर ने गिरजाघर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय का किस प्रकार वर्णन किया है? आंसर, डोमिंगो पेस के अनुसार कृष्णदेव राय मंझला कद, घोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। प्रश्न 17, नायक कौन थे? आंसर, नायक सेना प्रमुख होते थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा उनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त किन किन के मध्य लागू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जमींदारों के मध्य लागू किया गया। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में स्थापित किया गया। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? सन 1878 ईस्वी में की गई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब व किसने मिलाया? अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था और किस रियासत के बारे में कहा गया? आंसर, यह कथन लॉर्ड डलहौजी का था और यह अवध की रियासत के बारे में कहा गया। ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन कौन सा था? पहला हिल स्टेशन 1815-16 में शिमला में स्थापित किया गया। बम्बई की पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना कब की गई? 1857 ईस्वी में की गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। चंपारण किस आंदोलन कब हुआ? चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने क्या कहकर गांधी जी का मजाक उड़ाया? पत्रिका ने गांधी जी को
तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों कहकर मजाक बनाया। विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किए हैं। एक डोज हर रोज। नियमित रूप से इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली प्रश्नों की श्रृंखला में शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।